इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक लेडी को जो कि कह रही होती है कि किंग क्या करने में लगा हुआ है। और यहाँ पे ये कहते हैं कि हमें मेलिती सामा पे नजर रखनी पड़ेगी, वो शील्ड हीरो के पीछे पड़ी हुई है और ये दोनों मिलके शील्ड हीरो का कुछ बिगाड़ रहे हैं। और शील्ड हीरो ने बीच में ही एक डेमी ह्यूमन को एक्वायर किया है जिनके साथ वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। ये कहती है ऐसा है क्या, शील्ड हीरो पे मेरे लिए नजर रखो। मेलमार्क ने हीरोज को समन किया है, ये नेबर कंट्रीज में भी फैल चुकी है, इसी वजह से वो सिर्फ मौके की तलाश में है कि कब वो किस हीरो को अपनी साइड ले ले। तो हमें इस कंट्री की भलाई के लिए सारे हीरोज को अपने साइड रखना पड़ेगा। हम फिर राजमहल में देखते हैं जहाँ पे किंग जो है सभी हीरोज को डीमंस को मारने के लिए पैसे दे रहे होते हैं और मंथली फीस भी दे रहे होते हैं जिसपे ये खर्चा कर सके। पर नाओफुमी को सिर्फ 500 कॉइन दिए जाते हैं। पर उतने में राजा कहता है कि नाओफुमी को इस बार कॉइन्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे क्योंकि उसके स्लेव को हमने छोड़ा है और वो एक स्लेव रख रहा है, तो ये बिल्कुल बेकार है। पर उतने में इत्सुकी कहता है ये बिल्कुल गलत है, पहले तो आपने उसकी लड़ाई में इंटरफेयर किया जिसके बाद आप उसे अब पैसे भी नहीं दे रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। और अगर रूल्स की माने तो नाओफुमी इस ड्यूल को जीत गया। तो मातोयासु कहता है कि मैं बिल्कुल नहीं हारा, ये गलत बात है। उतने में मेलिती कहती है कि आप लोगों को गलत फहमी हुई है, नाओफुमी ने अपने केव के अंदर मॉन्स्टर छुपा रखे थे। उतने में इत्सुकी कहता है तो ऐसा है तो तुमने उसके ऊपर वार क्यों किया पीछे से। और मैं याद दिला दूं नाओफुमी वो इंसान था जिसने ल्यूट विलेज को बचाया था, तो मेरे हिसाब से जितना उसका बनता है उतने ही उसे देने चाहिए। किंग कहता है कि ऐसा हम नहीं कर सकते, हमने जितना देना था उतना दे दिया। उतने में नाओफुमी कहता है कि तुम सभी ने ये स्टार्ट किया था। पर यहाँ पे राफ्ताली कहती है कि आप सभी ने हमें ये सब दिया, इसका शुक्रिया, हम और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते इस जगह पे। और यहाँ पे हम देखते हैं राफ्ताली जो है वो कर्स मार्क को अपनी छाती पे वापस लगा लेती है। यहाँ पे नाओफुमी कहता है ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे राफ्ताली कहती है कि आपकी निशानी है, इसी वजह से मैं ये रखना चाहती हूँ। फिर राफ्ताली पूछती है मैं कैसे देख रही हूँ, पर नाओफुमी इस पर ध्यान नहीं देता। उसने स्लेव मार करने वाले लिक्विड को अपनी शील्ड में डाल लिया होता है जो कि स्लेव यूजर का होता है। पर उतने में स्लेव डीलर कहता है मैं यहाँ अगर ये वर्जन है तो तुम्हें अच्छे खासे इसके पैसे मिल सकते हैं, 30 गोल्ड कैसे रहेंगे। चलो ये छोड़ो, मैं तुम्हें मॉन्स्टर एग दिखाता हूँ जो कि सिर्फ तुम्हें 100 सिल्वर कॉइन के मिलेंगे। ये फिलोलियल एग है जो कि काफी तेज भागती है, अगर तुमने इस रेस कर लिया तो इसका दुगना तुम्हें मिल सकता है। नाओफुमी से पूछता है कि फिलोलियस को मैंने कभी भी नहीं देखा। तो यहाँ पे राफ्ताली कहती है कि आपने उसे देख रखा होगा, जो कि कैरेज उठाते हैं वही फिलोलियस होते हैं जिनकी साइज काफी ज्यादा बड़ी होती है और वो काफी ज्यादा तेज भी होते हैं। तो स्लेव ट्रेडर फिर कहता है मियां अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो तुम्हें ड्रैगन एग में मिल सकता है, तो देख लो, एक बार सोच लो। नाओफुमी थोड़ा सोचता है जिसके बाद वो कहता है कि ठीक है मुझे एक बार ट्राई करने दो। और ये लोग एक फिलोलियल का एग ले जाते हैं। यहाँ राफ्ताली कहती है ये तो वेस्ट ऑफ मनी है। ये कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हमेशा अकेले तो नहीं लड़ा सकता, तुम खतरे में आ जाते हो, इसी वजह से मैं तुम्हारी कोई साथी ले रहा हूँ। अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए होगा तो स्लेव ट्रेडर को हम ये वापस भेज सकते हैं। उतने में हम देखते हैं ये लोग मेडिकल शॉप के यहाँ पे जाते हैं जहाँ पे मेडिकल वाला कहता है कि ल्यूट विलेज में मेरा एक साथी रहता है जिसने मुझे कहा कि तुम्हारी मैं हेल्प करो जब भी तुम यहाँ पे आओ, और तुमने काफी अच्छा काम किया वहाँ पे, तो ये बुक तुम ले जा सकते हो और इसके अंदर जितनी भी रेसिपी है मेडिकल की ये सब तुम पढ़ के सीख सकते हो। तो नाओफुमी कहता है कि मैं इस लैंग्वेज को पढ़ नहीं सकता, ये मेरी फायदा क्या है, पर कोई बात नहीं मैं ले लेता हूँ। उधर में ये कहता है कि वो ओल्ड लेडी ने तुम्हें बुलाया है जो कि एक विच है। जिसके बाद हम देखते हैं उस ओल्ड लेडी को जो कि राफ्ताली को बताती है कि वो लाइट और डार्क मैजिक का यूज कर सकती है क्योंकि वो आधी रकून और आधी इंसान है, जिसकी वजह से उसे इल्यूजन मैजिक का यूज करना चाहिए, ये उसके लिए फायदेमंद होगा, ये तुम बुक रख सकते हो। ये लोग कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। तो ओल्ड लेडी कहती है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने मेरे पोते को बचाया है तो मैं तुम्हें ये दे सकती हूँ। मैं तो तुम्हें एक क्रिस्टल बॉल देना चाहती थी। मैंने सुना है हर एक हीरो के लिए किंग ने कई सारे बॉल्स मंगा रखे हैं ताकि वो मैजिक सीख सके। मैजिक काफी काम का है इस दुनिया में। यहाँ पे नाओफुमी कहता है कि लगता है कि किंग ने मेरे अलावा हर एक हीरो को दे रखा है और आपका शुक्रिया इस गिरीमुरी को मुझे देने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं नाओफुमी इस बुक के वर्ड्स पढ़ने लग जाता है। वो कहता है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि कैसे इसे पढ़ा जाए। तो राफ्ताली कहती है कि हम दोनों एक साथ क्यों नहीं पढ़ते। तो पहला वर्ड रहेगा टुगेदर, हम दोनों एक साथ एक महीने इस बुक को पूरी तरह पढ़ेंगे। ये कहते हैं तो फिर हम ल्यूट विलेज में रह सकते हैं और कल सुबह का ब्रेकफास्ट भी हम यहाँ पे खा सकते हैं। फिर हम देखते हैं अगली सुबह जहाँ नाओफुमी राफ्ताली को उठाता है और कहता है कि जो अंडा है वो फूटने वाला है। और हम देखते हैं अंडा जो है वो हैच हो जाता है और उसके अंदर से एक फिलोलियल बर्ड निकलती है जो कि काफी छोटी होती है और वो नाओफुमी को अपनी मदर समझ रही होती है। नाओफुमी इसे फिर पेट भर खिलाता है और हम देखते हैं कि शाम तक ये काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है और मोटी भी। नाओफुमी फिर इसे और रात को खिलाता है और अगले दिन हम देखते हैं कि ये बर्ड बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी होती है और उसकी रफ्तार का कोई जवाब नहीं होता, ये काफी ज्यादा तेज होती है। यहाँ पे इन दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि फिलोलियल जो है वो 2 दिन में इतनी
बड़ी होगी। नाओफुमी ने इसका नाम फीलो रखा होता है। ये कहता है कि ये नाम लेजी है पर ये इसके लिए सूट करता है। फिर हम देखते हैं मेलिती जो है वो किंग का ऑर्डर यहाँ पे लेके आ चुकी होती है। वो कहती है इस विलेज के मालिक अब मोतोयासु है और ये विलेज पैसे कमा सके इसी वजह से हमने टोल फीस 50 सिल्वर कॉइन कर दिया है। यहाँ पे किसी को ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना? तो उतने में नाओफुमी कहता है हाँ बिल्कुल ऑब्जेक्ट है। उतने में मेलिती कहती है कि शील्ड हीरो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये मोतोयासु की जगह है, तुम यहाँ से चले जाना चाहिए। नाओफुमी कहता है मैं तो यहाँ से चले जाऊंगा पर विलेज वाले ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तुम्हें पता है एक रात का यहाँ पे रहने का और खाने का कितना होता है? 1 सिल्वर कॉइन, और तुम यहाँ पे 50 सिल्वर कॉइन मांग रहे हो आने जाने के, यानी कि तुम यहाँ पे 1 महीने का किराया मांग रहे हो। तुम्हें पता भी है कितना होता है ये? विलेज वाले टोल देने से मना कर देते हैं तो सारे गार्ड इनके ऊपर हथियार तान देते हैं। पर उतने में मास्क पहनने वाले कुछ लोग आ जाते जो कि कहते हैं कि आपके लिए ऑर्डर है। मेलिती कहती है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ पे फिर मेलिती एक कागज को पढ़ती है। नाओफुमी फिर सोचता है ये लोग है कौन, और इन्हें देख के मेलिती के पसीने क्यों छूट गए। उतने में मेलिती कहती है कि शील्ड हीरो अगर तुम्हें इस विलेज में रूल करना है तो तुम्हें हमें चैलेंज में हराना पड़ेगा। वो कहता है मैं बिल्कुल नहीं लड़ सकता। उतने में विलेजर्स कहते हैं कि सर हमारी जिंदगी आपके हाथ में टिकी है, अगर शील्ड हीरो आप अगर हमारी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? ये कहता तो फिर ठीक है। कुछ देर में यहाँ पे मोतोयासु आ जाता है जो कि फीलो का मजाक उड़ाता है। यहाँ पे फीलो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है जो कि अपने टांग से उसे दूर फेंक देती है। बेचारे को ऐसी जगह लगी होती है कि हीलिंग मैजिशियन को बुलाना पड़ता है और ये दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं इसको ऐसी हालत में देखते हुए। फिर कुछ ही देर में इनकी रेस चालू हो जाती है जहाँ पे नाओफुमी काफी ज्यादा तेज होता है क्योंकि फीलो को काफी ज्यादा दौड़ने की आदत होती है। पर राजमहल के सिपाही रास्ते में अपनी मैजिक का यूज करके नाओफुमी को गड्ढे में गिरा देते हैं जिसकी वजह से मोतोयासु की जगह मिल जाती है और वो दौड़ने लग जाता है। पर फिर भी नाओफुमी हार नहीं मान रहा होता है। फिर से ये लोग अपनी पावर का यूज करते हैं और नाओफुमी की स्पीड स्लो कर देते हैं पर फिर भी ये नाओफुमी को हरा नहीं पाते। नाओफुमी फीलो के साथ काफी तेज होता है और वो लोग इस कॉम्पिटिशन को जीत जाते हैं। सारे विलेजर नाओफुमी का शुक्रिया कर रहे होते हैं पर नाओफुमी कहता है अगर किसी का तुम्हें शुक्रिया करना है तो फीले का करो। उतने में फीलो और बड़ी हो जाती है तो मेलिती कहती है कि तुमने चीटिंग किया है। ये कहता है कि नहीं अभी ही फीलो ट्रांसफॉर्म हुई है और चीटिंग मैंने नहीं वो तुमने किया है। तुमने अपनी पावर का यूज करके मेरे लिए रास्ते में ट्रैप बिछाया। उतने में वो काले पर्दे वाले लोग आ जाते हैं जो कि कहते हैं कि तुम लोगों ने चीटिंग किया तो तुम लोगों के यहाँ से चले जाना चाहिए। तो मेलिती कहती है कि आज तो हम जा रहे हैं पर अगली बार हम देख लेंगे। मोतोयासु नाओफुमी को कहता है कि नाओफुमी देखना मैं तुमसे किसी न किसी दिन बदला ले लूंगा। विलेजर्स से कहते हैं कि आपका शुक्रिया, आपने हमारी इतनी मदद की। नाओफुमी कहता है कि ये सब छोड़ो, मेरा रिवॉर्ड का है। यहाँ पे विलेजर्स कहते हैं कि हम अभी ला रहे हैं, हम सभी विलेजर्स से पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। पर उतने में नाओफुमी को फीलो इशारे से कैरेज दिखाती है जिसके बाद ये लोग कैरेज से यहाँ से निकल जाते हैं। पर कैरेज से जाने की वजह से राफ्ताली की तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि वो पहले ही बार कैरेज में ट्रैवल कर रही होती है। राफ्ताली कहती है कि मुझे माफ करना, मेरी वजह से आपको रुकना पड़ रहा है। ये कहता है ऐसी कोई बात नहीं है और तुम्हारा जल लाल क्यों लग रहा है? ये कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। विलेज से निकलने से पहले विलेज के हेड ने नाओफुमी को ट्रैवल ट्रेड बेच दिया था जिसकी वजह से वो दूसरी कंट्री में जाके अपनी जितनी चीजें हैं वो बेच सकता था। वो ट्रैवल करते हुए बिजनेस कर सकता है। यहाँ भी ये कहता है ये काफी काम की चीज है। जिसके बाद हम देखते हैं ये तीनों के तीनों यहाँ पे सो जाते हैं। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ नाओफुमी के साइड में एक लड़की सो रही होती है जो कि छोटी बच्ची होती है। वो हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि ये सब है क्या। राफ्ताली कहती है ये तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ ये है क्या। यहाँ पे ये लड़की जो है ये और कोई नहीं ये फीलो होती है जो कि कहती है कि मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है मास्टर। और जो कहानी वो यहाँ से टू बी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। हाँ मुझे पता यार कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि यार कल ऐसा था कि काफी ज्यादा बिजी भी था एंड क्या कहूँ यार कल काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी घर में तो मैं अपलोड नहीं कर पाया। पर मैंने एक अपलोड कर दी, उसी में खुश रहिए एंड मैं और भी वीडियो डालते रहूँगा। जब तक के लिए गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।